श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हो के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हो पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमलयतिया ध्येयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वा धार में तू पार में पुनियोम सो पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खरबजासो जो है सात तन पार में सर्वेश है अखिलेश है विश्वेश सब पार में सत शब्द धर कर चल मिलन आ वरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तर ठहर धर में ही जा वे पार में सब क्षेत्र क्षर अपरा पर और क्षर पार
संतन की बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, बड़ी बलिहारी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति के ही विधि की जय मोरी, मति अति नीच अनाड़ी, सब बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भाव फांदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। विंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारे। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। शंकर रामानंद धन्य अघारी, धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी, सब संतन की बड़ी बलि। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूर स्वपच रवि, जग जीवन पल तो भयहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सतगुरु देवी अरुजे भये हैं, होंगे सब चर न शिरधारी। भजत है ही धन्य धन्य कही, गही संत पद आशा सारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। मंगल मूरति सतगुरु, मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो, विनवो बारंबार। ज्ञान उदधियारु ज्ञान घनो, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहु बारही, सकल सुपूजन भो। सकल भूल नासक प्रभो,
सतगुरु परम कृपाल। नमो कंज पद युग पकड़ी, सुनो प्रभु नजर निहाल। दया दृष्टि करी नासिए, मेरो भूल अरु चूक। खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी ना, पाणी जोड़ी कहूँ को। नमो गुरु सत गुरु नमो, नमो नमो गुरु देव। नमो विघ्न हरता गुरु, निर्मल जाको भेव। ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप। राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम तम को। नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल। सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद, नाशक भ्रम तम जाल। नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन। परम पुरुष होते अधिक, गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारण तरण करण जन बोध सन। जय जय बोध महान यान को सर बर नाही। सुर नर लोकन माही परम की रति सब ठाही। सतगुरु परम उदार है, सकल जयति जय जय करे। तम अज्ञान महान हरो, भूल चूक भ्रम मम हरे। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भक्तिमिर विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भव हरासन। जय जय संसृति रोग सोग को श्रेष्ठतर। जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु, अमित अमित परिणाम में नित्य करूं
सुमिरत रहूं प्रेम सहित गुरु नाम में। जयति भक्ति भंडार ध्यान ज्ञान निकेतन योग बतावनिहार सरल जय जयति करन हार बुद्धि ब्रज जय जय गुरुपुरे जय जय गुरु महाराज मुक्तिदाता रे जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पाणियोग पद धरो चूक से रक्षा कीजिए। बार विनती करो भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनिहारे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावनिहारे सत्संगति अरु सूक्ष्म वार्ता बताई अकपट परमो दारे न कछु गुरु धर छिपाई। जय 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 सत गुरु सुखदा ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि करि हेरिए। हरिये युक्ति ढंग मम अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजयादि मूल पद्मातम जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा जिन से कही स्फोट है सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार है परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही है सार शब्द सत शब्द वही है सचेतन अव्यक्त वही व्यक्तों में व्यापक नाम वही है सर्वव्यापिनी ध्वनि राम वही सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है परम प्रचंडिनी शक्ति वही है शिव शंकर हर नाम वही पुनि राम नाम है अगुण वही है अकथ आगम पूर्ण काम वही स्वर
व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही। है एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही। भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में नाम यही, भजो प्रभु नाम यही, भजो ओम। मेहि नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपरा जड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे, जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई पर चालित होता रहता है, जो ना व्यक्ति है और ना व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है, संत मत में उसे ही परमध्यात्म पदवा परमध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंश सहित है और सृजित है। मायावत जीवावागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी, अर्थार्थ जीवों को दुख देना, व मत से मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करें चाहिए। मृग बारी सम सब ही प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। निज सूरत कोई न से हटा, प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उसे अजय अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्म प्रभु का
जस अंश नभ को देखिए घट मठ प्रपंचन जब मिटे न अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। ये अजा अनाद्या स्वयं है हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य धारी है प्रभु भक्ति कर सकते सभी अंतर। भक्ति करे घट पट हटा ना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए। दृढ़ साध करने का अभ्यास कर श्रुत शुद्ध कर। ये घट तम प्रकाश सप्त पट त्रय जीव पर है छा रहे कर दृष्टि अरोध्वन योग साधन। ये हटाना चाहिए इनके हटे हटेगी प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैत कुछ रहेगी यस मनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरुहंकार स्कपट हो अरुदीन हो सब कुछ समर्पण करे। गुरु की सेव करनी चाहिए। सत्संग नित्य अरु रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत संत दृढ़ कर दिए। अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका सत्य। गुरु को सेवना में ही न हो कुछ यही बिना गुरु सेव करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया।
इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्दियों का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इस भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल्य एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग कुछ देर तक सामूहिक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु।